वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सूबाई हुकूमत के करप्शन स्कैंडल का न थमने वाला सिलसिला जारी है। गंडापुर सरकार का ताज़ा स्कैंडल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बेनकाब करते हुए बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में 215 मेगावाट के एक हाइड्रो पावर मंसूबे के 43 अरब रुपए मालियत के प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में संगीन बेज़ाब्तियां की गई हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इस मामले पर तशवीश का इजहार करते हुए वर्ल्ड बैंक से मुतालबा किया कि वो तहकीकात करे और बोली के अमल को मनसूख करके दोबारा शुरू करे। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने पीटीआई हुकूमत की शफाफियत का पर्दाचाक करते हुए बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में मदीन हाइड्रो पावर मंसूबे में $153 मिलियन की बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान में कंट्री डायरेक्टर को लिखे गए खत में इन माली बेज़ाब्तियों से आगाह करते हुए कहा गया है कि इदारे को बाकायदा मौसूल होने वाली एक शिकायत में खैबर पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से वर्ल्ड बैंक के ताउन से चलने वाले खैबर पख्तूनख्वा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की प्री क्वालिफिकेशन और एवोल्यूशन के अमल में संगीन खिलाफ वर्जियों की निशानदही की गई है। खत के मुताबिक हाइड्रो प्रोजेक्ट की तामीर के लिए मशकूक अहलियत के बावजूद एक ज्वाइंट वेंचर को प्री क्वालिफाई कर लिया गया है, जो कि तयशुदा कवायद की संगीन खिलाफ वर्जी है। निगरान इदारे ने खत में इल्जाम आयद किया कि इस ज्वाइंट वेंचर में 90% हिस्सा रखने वाली कंपनी ने न सिर्फ अपनी कारपोरेट हैसियत को गलत पेश किया, बल्कि इसने खुद को प्राइवेट कंपनी जाहिर किया, जबकि हकीकत में वो रियासती मिल्कियती कंपनी है। हालांकि वर्ल्ड बैंक के कवायद के मुताबिक इस वक्त तक कोई भी सरकारी कंपनी इस तरह के प्रोजेक्ट की हिस्सेदार नहीं बन सकती जब तक सख्त खुद मुख्तारी की शराइत पूरी न हो। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने प्रोजेक्ट में माली बेज़ाब्तियों पर सवालात उठाते हुए इंकिशाफ किया कि कंपनी ने मुसलसल 4 वर्ष यानी 2019 से 2022 के दरमियान मनफी कैश फ्लो रिकॉर्ड किया, जबकि 2023 में इसकी मजमूई आमदन सिर्फ $16.6 मिलियन थी, जो कि अरबों डॉलर के हाइड्रो पावर मंसूबों में शमूलियत के लिए गैर मुतनासिब तौर पर कम है। जबकि इस कंपनी ने 2023 में टैक्स से कबल $57.2 मिलियन मुनाफा जाहिर किया, जिससे माली शफाफियत पर शुबहात पैदा होते हैं कि कैसे मनफी कैश फ्लो वाली कंपनी एक साल में 16 अरब रुपए कमाने में कामयाब हुई। इसके अलावा कंपनी ने लाजमी माली जरूरियात पूरी करने के लिए किसी मुस्तरद बैंक या मालियाती इदारे की बजाय एक ब्रोकरेज फर्म का सपोर्ट लेटर जमा कराया, जिसमें सिर्फ $15 मिलियन की मशरूत सहूलत की पेशकश की गई थी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक ये इल्जामात बादियों नजर में दुरुस्त लगते हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के रहनुमा उसूल वाज़े तौर पर ऐसी रियासती कंपनियों को ममनू करार देते हैं जो माली खुद मुख्तारी ना रखती हों या अपने आजिर के जेर असर हों। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वर्ल्ड बैंक, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और मुत्तल्लिका निगरान इदारों बशमूल वजीर आजम ऑफिस, रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट और वर्ल्ड बैंक से मुतालबा किया कि वो इस मामले की तहकीकात करें और प्रोक्योरमेंट कवायद पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। खत में जोर दिया गया कि अगर इल्जामात दुरुस्त साबित हों तो वर्ल्ड बैंक अपने इंसदाद बदउनवानी पॉलिसियों के तहत कार्रवाई करे और प्रोक्योरमेंट अमल दोबारा शुरू करे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वर्ल्ड बैंक को लिखे गए अपने खत में इयादा किया कि कानून की बालादस्ती का यकसा निफाज ही करप्शन रोकने और मेगा तरक्याती मंसूबों में बेज़ाब्तियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।